शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक फुली ऑटोमेटिक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस तकनीक से अब घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी अधिक सटीक, सुरक्षित और कम दर्द के साथ संभव होगी। प्रेस वार्ता में जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक सर्जन डॉक्टर विकास सावला ने बताया कि इस तकनीक से मरीजों की रिकवरी तेजी से होगी और अब जबलपुर व महाकौशल क्षेत्र के लोगों को उपचार के लिए महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर अमन अग्रहरी, डॉक्टर कुशल सुराना, सीएओ, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव और डीसीएओ अंकित जैन उपस्थित रहे। वहीं सफल रोबोटिक सर्जरी करा चुके राजस्थान के राजेंद्र वर्मा ने अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए। हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया कि रोबोटिक तकनीक के साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट, ट्रॉमा और स्पाइन सहित आधुनिक ऑर्थोपेडिक उपचार अब जबलपुर में ही उपलब्ध हैं। जबलपुर में शैल्बी हॉस्पिटल में हम लोग अति आधुनिक फुल्ली ऑटोमेटिक एडवांस क्यूबिस रोबोटिक सिस्टम के साथ नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहे हैं। बहुत ही सफल परिणाम आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत ही अच्छी सटीकता के साथ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें पेशेंट का ब्लड लॉस भी कम होता है, दर्द भी बहुत कम होता है। पेशेंट कुछ ही घंटों में हम पेशेंट को चला देते हैं और 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो किसी भी पेशेंट के लिए बहुत अच्छे सपने जैसा होता है। नी रिप्लेसमेंट जिसके नाम से लोग डरते हैं, समाज में एक डर है। यदि आपको एक अच्छे स्किल टीम के साथ, एक अच्छे सर्जन एक्सपर्ट के साथ एक आधुनिक टेक्निक और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला रोबोटिक सिस्टम भी जब शहर में अवेलेबल है तो डेफिनेटली लोगों को कहीं भी बाहर इस सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से जबलपुर के लोगों से अपील करूंगा कि एक बार जिनको भी तकलीफ है घुटने, नी में, हिप जॉइंट में, आप एक बार ज़रूर परामर्श लें और रोबोटिक तकनीक की नई आधुनिक तकनीक के साथ सर्जरी कैसे की जाती है आप अपने सवाल जवाब करके उसका फ़ायदा उठाएँ। वो चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स केस जो मैनुअल सर्जरी में टफ होती हैं, इसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज चलती है। यदि हमें कोई टेक्निक पहले से उसको हेल्प कर दे कि आपको कितना एंगल पे काटना है, कितना डिग्री पैर टेढ़ा है, कितना करेक्ट करना है, तो एक सर्जन के लिए वो वरदान का साबित होती है। अकेला रोबोट सर्जरी नहीं करता, ये पूरी तरीके से सर्जन के हाथ में कंट्रोल रहता है। पर एक एक्सपर्ट सर्जन के साथ एक टीम अप करके नई टेक्निक के साथ हम बेहतर परिणाम दे पाते हैं। कॉम्प्लिकेशन रेट कम होते हैं क्योंकि ब्लड लॉस कम होता है। ब्लड लॉस होने की वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारी सर्जरी ज़्यादातर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों पर होती है। तो यदि हम किसी भी वजह से उन कॉम्प्लिकेशन को कम कर पाते हैं, पेन को कम कर पाते हैं, तो समाज में नी रिप्लेसमेंट वाले कई डर वाली भ्रांतियों को हम दूर कर सकते हैं। हमारा हमेशा से मोटो रहा है, उपचार चुने, डर नहीं। ना नॉर्मल सर्जरी से डेफिनेटली ये बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में 1 लाख रुपए तक एक्सपेंसेस होता है। एक नी का रोबोटिक 1 लाख कई हॉस्पिटल चार्ज करते हैं, हम नहीं। अभी पिछले महीने हम लोगों ने इसका कैंप लगाया था जहां हम मात्र बहुत ही कम, आधे से भी कम रोबोटिक चार्ज में हमने सक्सेसफुल सर्जरीज की है। इवन वर्मा जी की सर्जरी उसी श्रम में एक कड़ी थी। आप सोचिए, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये चीज़ नहीं है कि हम उसका कितना बड़ा चार्ज लें। हमारे लिए है कि ये टेक्निक आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे। जिनको ये नहीं पता है कि शैल्बी में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो रहा है, उनको तक पहुँचे, और डेफिनेटली ये बजट में है। ये जो आपने आधुनिक तकनीक अभी बताई है, आप कह रहे थे कि पालथी बांट सकते हैं। कई बार ये भ्रांतियाँ होती हैं कि जैसे आपका नी रिप्लेसमेंट हो गया है तो आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, आपको चेयर पर ही बैठना। देखिए पालथी लगाना एक सर्जिकल स्किल है। हम लोग कोशिश करते हैं हर पेशेंट की पालथी लगे। मेरे 80% पेशेंट पालथी लगा भी पाते हैं। ये एडवाइस दी जाती है कि नीचे ना बैठें। हमारे 60 से ज़्यादा पेशेंट के पास ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियाँ वीक होती हैं। यदि आप बार बार नीचे बैठते हैं तो आप खुद समझिए, नीचे बैठ के उठने से हम नॉर्मल लोगों के घुटने पर भी 5 गुना प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। कमर पर भी ऐसा होता है। तो इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि यदि हमने जो इम्प्लांट लगाया है वो 20 साल तक तभी चलेगा जब उस पर ज़्यादा लोड ना आए। यदि आप कुर्सी पर, चेयर पर पालथी लगाते हैं, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप उठेंगे तो वो एक्स्ट्रा लोड जॉइंट को नहीं झेलना पड़ेगा। पर नीचे बैठेंगे तो एक्स्ट्रा लोड झेलना पड़ेगा। तो आपको भी अपना ख्याल रखना है, अपनी उम्र का ख्याल रखना है, अपनी हड्डियों का ख्याल रखना है। डायबिटीज़, थायराइड, स्ट्रेस, महिलाओं में हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी बात वर्मा जी ने बोली कि एक्सरसाइज करना, पर एक्सरसाइज मतलब केवल वॉकिंग करना नहीं होता। आज सबको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज से ही हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहिए। अच्छी डाइट शामिल करना चाहिए, वजन को बढ़ने से रोकना चाहिए। सारी चीज़ें सबके लिए शामिल है।
पर यदि ये किसी को चीज़ें हैं तो इस डर से मत करिए कि हमारी उम्र 70 साल हो गई। अभी ऊपर एक हमारे सेठ साहब पेशेंट एडमिट हैं जिन्होंने 83 साल में हमसे ऑपरेशन कराया। आज छुट्टी उनकी, मैं उनको बुला नहीं पाया, सॉरी। उन्होंने 83 साल में सफल ऑपरेशन कराया, 6 महीने पहले एक और कराया था। तो हमारी उद्देश्य केवल ये है कि लोगों का जो डर है खत्म होना चाहिए और उसके लिए आप लोगों से अच्छा माध्यम कोई नहीं। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट,